लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 30 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रुस्तम बुआ को लेकर चला। रात के 10 के बाद का समय। गढ़ सुनसान। मर्दाना बाग से चला। बुआ को शंका हुई, फिर मिट गई। देखती हो 2 तलवारें हैं? रुस्तम ने प्रेमी गले से पूछा। हाँ, शर्माकर बुआ ने कहा। एक तुमको बांधनी है? हाँ। बांधना आता है? नहीं। हम बांधेंगे। सुना है? हाँ। इसका मतलब समझ में आया? बुआ लजा गई। सामने आमों के पेड़ थे। रुस्तम बढ़ा। एक की झुकी डाल पर दोनों तलवारें टांग दी। यहां सिर्फ हम हैं और तुम। बुआ शर्माई। रुस्तम का पुरुष पूरी शक्ति पर था। कहा, उस रोज नहाकर तुम जैसी निकली वैसा ही हो जाना है। बुआ का हाथ रुका। जी उबा। रुस्तम ने पूछा, तालाब में और लोग थे, वे क्यों थे? हमको नहीं मालूम। आवाज से रुस्तम समझ गया कि जमादार का कहना दुरुस्त। वे फंसाए गए, अपनी तबीयत से नहीं गए। घबराया कि इसका धर्म बिगाड़ा तो बुरा हाल न हो। फिर सोचा, मुन्ना का इशारा कुछ ऐसा ही है। कहा, हम वे हैं जिनकी बहुत सी बीवियां होती हैं। ये हमारे यहां नहीं। तुमको आज हमारी बीवी बनना होगा। मैं बीवी नहीं बनती। तुमने उससे कुछ कहा? उसकी बात मानी? जबरदस्ती कहलाने से कोई कहना है या मानना? लेकिन हमारे साथ के लिए तुम बात हार चुकी हो। मैं बात नहीं हारी। ये तलवार कैसे बांधी जाएगी? कमर नापनी पड़ेगी या नहीं? इससे कुछ समझ में नहीं आया। राजे से बातचीत हंसी खेल है। हम बगल में रहेंगे, इससे तुमको इशारा कर दिया गया। तुम्हारी मंजूरी ले ली गई। इतनी दूर तुम निकल कर आ गई। यहां हम पकड़ जाएंगे तो कोई क्या कहेगा? ये दोनों इतनी रात को यहां क्या करते थे? क्यों आए थे? इनका आपस में क्या रिश्ता है? हम तभी बच सकते हैं जब मियाँ बीबी, तुम रानी हम राजा। वहां तुमसे क्या कहलाया जाना है? बुआ झेंपी, मगर ये झेंप मंजूरी नहीं। हम तुम्हारी कमर नापें? हे भगवान! बुआ अंतरात्मा से रोई। कौन हो तुम? रुस्तम के पास पहुंचकर किसी ने पूछा। भरी आवाज। रुस्तम डाल की ओर बढ़ा और मूठ पकड़कर तलवार निकाल ली। सुअर कौन है तू? पूछा। तलवार के निकलते ही पिस्तौल की आवाज हुई, मगर आदमी के निशाने पर नहीं। मर्द का गला गरजा। भाग यहां से या रख तलवार, नहीं तो खाता है गोली। रुस्तम भगा। बागीचे में पहले का जैसा सन्नाटा छा गया। प्रभाकर डेरे आ रहा था। यही उसका रास्ता था। आते हुए देखा। बुआ से पूछा, आप कौन हैं? घबराहट के मारे बुआ का बोल बंद हो गया। प्रभाकर खड़ा रहा। धैर्य देकर पूछा, आप कौन हैं? हम बुआ। लड़की के स्वर से रक्षा पाने के लिए बुआ ने कहा। देर अनुचित है सोचकर प्रभाकर ने कहा, बचना है तो हमारे साथ आइए। ये तलवार ले लूं? तलवार एक और है समझकर प्रभाकर चौंका। कुछ समझ में न आया। कहा, हमारी निगाह में अब तलवार का जमाना नहीं रहा। जिनकी तलवार होगी वे ले लेंगे। यहां इस आदमी के अलावा और कोई था? और कोई नहीं। ये कहां से तुमको ले आया? मुन्ना ने इसके साथ कर दिया था और बहुत से काम करने के लिए कहे थे। किसके खिलाफ? राजा के। आदमी किनके? राजा के। तरफदारी किनकी? रानी की। अच्छा। प्रभाकर मुस्कराया। आपको रहना मंजूर है या हमारे साथ चलना? हम एक क्षण इस नरकपुरी में नहीं रहना चाहते। हमारे साथ आइए। प्रभाकर बढ़ा। बुआ पीछे हो ली। तालाब के किनारे बुआ को खड़ा किया। 2-1 सवाल और पूछे। समझ की निगाह उठाई और अपने जीने की ओर चला। कोठी पर कमरे में गया। 2 साथियों को बुलाया। कहा, बाहर एक औरत है, ललित, उसको लेकर बेलपुर जाओ। हम 2-3 दिन में आते हैं। महाराजन बताना, भेद न देना। बार वालों से मिलाना मत। काम किए कराए जाना। इसको भी लगाए रहना। मामला रंग पकड़ रहा है। यहां से आजकल में बोरिया बंधना समेटना है। प्रकाश ताली लगाकर चले आएंगे। गढ़ की 4 दीवारी में बहुत से दरवाजे हैं। हमारे की ताली दूसरे के पास भी है या नहीं, सही सही नहीं मालूम। साथियों को लेकर प्रभाकर नीचे उतरा। चिंता की हल्की रेखा मन पर। बुआ के पास पहुंचकर कहा, इस आदमी के साथ चली जाओ। ये जैसा कहे करो। कोई हाथ नहीं उठाएगा।
बाद को जहां कहिएगा पहुंचा देगा। बुआ को जान पड़ा एक अपना आदमी, जिसको औरत अपना आदमी कह सकती है, बोला। वे सहमत हुई। प्रकाश ताली लेकर चला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 30, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।